बच्चों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ के तो आपको मज़ा आया होगा। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं उन्हीं के क्वेश्चन आंसर्स। चलो करते हैं इस भाग की शुरुआत। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, तो आपको पूरी कहानी को याद करना है, सारी वीडियोस को ध्यान से देखना है और फिर सवाल के जवाब देने हैं। पहला सवाल, द शहनाई और पुंगी वॉज ए रीडेड नॉइज मेकर। तो बच्चों क्या है, आपको यहाँ पे किस तरह के सवाल हैं। देखिए, आपको एक वाक्य दिया है, इसमें ये ब्रैकेट के अंदर आपके पास 2 या 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन को टिक करना होगा। तो पहला है, द ब्लैंक वॉज ए रीडेड नॉइज मेकर, वो एक शोर मचाने वाली चीज़ समझी जाती थी। तो किसे समझी जाती थी शोर मचाने वाली चीज़ को? वो समझा जाता था पुंगी को। तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? द पुंगी वॉज ए रीडेड नॉइज मेकर। दूसरा वाक्य, बिस्मिल्लाह खान अ बार्बर अली बख्श ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू शहनाई। तो किसने बदल दिया था पुंगी को शहनाई में? क्या वो बिस्मिल्लाह खान थे, क्या वो बार्बर थे, या वो अली बख्श थे? तो हमने तो जाना है वो थे एक बार्बर, एक नाई। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? अ बार्बर ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू शहनाई। बिस्मिल्लाह खान्स पेटर्नल एंसेस्टर्स वर बार्बर्स, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। तो क्या पूछा गया है कि बिस्मिल्लाह खान के पैतृक पूर्वज कौन थे? क्या वो बार्बर थे या प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे? वो थे प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। तो इस सवाल का जवाब आप किस तरीके से लिखेंगे? आप लिखेंगे कि बिस्मिल्लाह खान्स पेटर्नल एंसेस्टर्स वर, बिस्मिल्लाह खान के पैतृक पूर्वज थे प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। चौथा, बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम, बिस्मिल्लाह खान ने किससे शहनाई बजाना सीखा था? अली बख्श से, पैगंबर बख्श से, या उस्ताद फयाज खान से? उन्होंने तो सीखा था अपने मामा अली बख्श से। तो सही उत्तर क्या है? अली बख्श। लेकिन इसको वाक्य में आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले शहनाई फ्रॉम अली बख्श। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाना सीखा था अली बख्श से। बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज, बिस्मिल्लाह खान ने जो पहला सफ़र किया था विदेश में, वो कौन से देश में जाके किया था बच्चों? क्या क्या देश बताए हैं यहाँ पे? अफ़गानिस्तान, यूएसए और कनाडा। कहाँ किया था? उन्होंने किया था अफ़गानिस्तान में। तो किस तरीके से लिखना है इसका उत्तर हमें? हम लिखेंगे बिस्मिल्लाह खान की जो पहली ट्रिप थी अब्रॉड में, वॉज टू अफ़गानिस्तान, वो थी अफ़गानिस्तान में। आंसर दीज क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। तो अब बस सवाल हैं, उनके छोटे से आपको उत्तर देने हैं, ज़्यादा शब्दों में तो उत्तर देने नहीं है। पहला सवाल, वाई डिड औरंगज़ेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी? औरंगज़ेब ने क्यों बैन कर दिया, रोक लगा दी पुंगी बजाने पर? इसलिए उन्होंने किया था क्योंकि पुंगी की जो आवाज़ थी बहुत ज़्यादा तेज़ थी और अप्रिय थी। तो इसको हमें उत्तर में किस तरीके से लिखना है, देखें। देखिए, आप लिखेंगे औरंगज़ेब बैंड, औरंगज़ेब ने रोक लगा दी द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी, जो बजाना था, जो वादन था एक संगीत वाद्य का जिसको बोला जाता था पुंगी, बिकॉज, क्योंकि इट हैड अ श्रिल, उसकी एक तेज, अनप्लीजेंट, अप्रिय आवाज़ थी। हाउ इज़ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी? तो शहनाई किस तरीके से अलग है पुंगी से? देखिए, शहनाई क्या है? एक एक खोखली पाइप है जिसमें क्या है, उसमें 7 छेद किए गए हैं, वो थोड़ी सी चौड़ी है पुंगी से, और उसकी जो टोन की जो गुणवत्ता है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर है पुंगी से। तो कैसे लिखना है हमें? शहनाई हैज़ अ बेटर टोनल क्वालिटी देन पुंगी। शहनाई की जो टोनल यानी कि तान की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो बेटर है, बेहतर है पुंगी से। इट इज़ अ नेचुरल हॉलो स्टेम पाइप विथ होल्स ऑन इट्स बॉडी। इसके अंदर यानी कि शहनाई कैसे बनी है? एक हॉलो, एक खोखली स्टेम पाइप है जिसके अंदर छेद हैं उसके शरीर पर।
एंड इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी। और ये जो शहनाई है ये लंबी है और चौड़ी है पुंगी से। शहनाई इज इन अ वे एन इम्प्रूवमेंट अपॉन द पुंगी। शहनाई बेहतर है पुंगी से। तीसरा सवाल, वेयर वॉज शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस। तो क्या हुआ पूछ रहे हैं, इसके सवाल के भी दो भाग हैं। देखिए, पहला सवाल पूछा है शहनाई ट्रेडिशनली कहाँ बजाई जाती थी, वो बजाई जाती थी मंदिरों में। और फिर ये बोला गया है कि किस तरीके से बिस्मिल्लाह खान ने इसको बदल दिया। तो बिस्मिल्लाह खान मंदिरों से निकाल के शहनाई को ले आए एक क्लासिकल स्टेज पर। तो कैसे लिखेंगे इसका उत्तर हम लिखेंगे शहनाई वॉज ट्रेडिशनली प्लेड इन रॉयल कोर्ट्स, टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। शहनाई को बजाया जाता था रॉयल शाही दरबार में, मंदिरों में और शादियों में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, एन अनडिस्प्यूटेड मोनार्क ऑफ शहनाई, बॉट दिस इंस्ट्रूमेंट, वो ले आए इस वाद्य यंत्र को क्लासिकल स्टेज पर। When and how did बिस्मिल्लाह खान get his big break? तो उनको एक बहुत बड़ा अवसर मिला था बिस्मिल्लाह खान को। वो कब मिला था और कैसे मिला था? वो मिला था जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी लखनऊ में 1938 में। और वो एक ऐसे शहनाई वादक बने जिनको बहुत बार सुना जाता था रेडियो के ऊपर। तो इसका उत्तर हम किस तरीके से लिखेंगे? बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक इन 1938। बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत बड़ा अवसर मिला 1938 में। द ऑल इंडिया रेडियो ओपनड इन लखनऊ। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई लखनऊ में। एंड बिस्मिल्लाह खान प्लेड शहनाई ऑन रेडियो। और बिस्मिल्लाह खान बजाने लगे शहनाई रेडियो के ऊपर। He soon became an often heard player on radio। और वो बहुत जल्द बन गए एक शहनाई वादक जिसको कई बार सुना जाता था रेडियो पर। He became the first Indian, वो ऐसे पहले भारतीय बने to greet, जिन्होंने अभिनंदन किया नेशन का, देश का, with his शहनाई, अपनी शहनाई के द्वारा, from the रेड फोर्ट, रेड फोर्ट के ऊपर से, on 15th August 1947 को। Where did बिस्मिल्लाह खान play शहनाई on 15th August 1947? Why was the event historic? तो बिस्मिल्लाह खान ने बच्चों कब बजाई थी, कहाँ से बजाई थी शहनाई और किस तरीके से देश का अभिनंदन किया था? देखिए, सवाल ये पूछ रहा है कि कहाँ पर बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई थी 15 अगस्त को और क्यों। ये इवेंट हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक है। तो उन्होंने बजाई थी रेड फोर्ट से शहनाई, राग काफ़ी बजाया था। याद आ गई ना मेरी बात? और ये इवेंट इसलिए हिस्टोरिक था, इसलिए ऐतिहासिक था क्योंकि इसी दिन मिली थी देश को आज़ादी। और पहली बार बिस्मिल्लाह खान ने अभिनंदन किया था पूरे देश का अपनी शहनाई के द्वारा। और दर्शकों में शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे ऑन 15th August 1947, यानी कि 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान प्लेड राग काफ़ी। बिस्मिल्लाह खान ने बजाई राग काफ़ी ऑन हिज शहनाई, अपने शहनाई के ऊपर, फ्रॉम रेड फोर्ट, रेड फोर्ट से। द इवेंट वॉज हिस्टोरिकल, ये जो इवेंट था ये ऐतिहासिक था बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, क्योंकि ये ओकेजन था, अवसर था भारत की स्वतंत्रता का ब्रिटिश रूल से। Why did बिस्मिल्लाह खान refuse to start a शहनाई स्कूल in USA? तो बिस्मिल्लाह खान ने क्यों इनकार कर दिया USA के अंदर एक शहनाई स्कूल की शुरुआत करने का? उन्होंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनको हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा प्रेम था। वो कहीं पर भी जाते थे तो वो हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा याद करते थे और ख़ास कर उनको याद आती थी बनारस और किसकी, पवित्र नदी गंगा की। तो हम उत्तर लिखेंगे
बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज्ड वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट। बिस्मिल्लाह खान ने इनकार कर दिया अपने विद्यार्थी की विनती का टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन यूएस, शुरुआत करने के लिए यूएसए के अंदर एक शहनाई स्कूल की। क्यों इनकार कर दिया? बिकॉज, क्योंकि ही वुड नॉट लीव अवे फ्रॉम हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान से दूर नहीं रहना चाहते थे। स्पेसिफिकली यानी खास कर बनारस, फ्रॉम बनारस, बनारस से, एंड द रिवर गंगा एंड डमराव, और नदी गंगा और डमराव से। Find at least 2 instances in the text which tell you that Bismillah Khan loves India and बनारस। तो आपको ऐसी 2 बातें बतानी हैं इस पाठ में से जब हम ये बोल सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खान को भारत और बनारस से बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो पहला वाक्य कौन सा था? जब उनके विद्यार्थी ने उनको बोला कि वो यूएस आ जाएं, तब उन्होंने मना कर दिया। और इसी के साथ में एक बार एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था कि क्या आप पाकिस्तान जाके रहेंगे, और तब भी बिस्मिल्लाह खान ने मना कर दिया कि वो कभी भी बनारस को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो देखो, हम लिखेंगे द फर्स्ट इंस्टेंस इज़ व्हेन। जो पहला वाक्य था वो था व्हेन ही टर्न डाउन, जब उन्होंने इनकार कर दिया अपने विद्यार्थी के ऑफ़र को टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन यूएस, शहनाई स्कूल की शुरुआत करने के लिए यूएसए में। द सेकेंड इंस्टेंस, जो दूसरा वाक्य था, इज़ व्हेन, जब पूछा गया खान साहब से शेखर गुप्ता द्वारा अबाउट मूविंग टू पाकिस्तान, पाकिस्तान जाने के बारे में पार्टीशन के वक्त। ही सेड, उन्होंने बोला था, किसने? बिस्मिल्लाह खान ने, ही वुड नेवर लीव बनारस, कि वो बनारस को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये भाग भी अच्छे से समझ आया होगा। सारे क्वेश्चन आंसर्स आप मेरे साथ साथ कर पा रहे होंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।